त्रेता युग की पावन धरती पर जब अधर्म और अन्याय का बोझ बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में जन्म लिया। यह अवतार था परशुराम, जिन्हें भेगवंशी ब्राह्मण और क्षत्रिय संहारक भी कहा जाता है। परशुराम जी का जन्म महर्षि जगमग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। वे ऋषि भेगु के वंशज थे, इसीलिए उन्हें भेगुवंशी राम भी कहा गया। राम नाम के आगे परशु अर्थात कुठार, फल्गोवत परशु हथियार जुड़ने के कारण वे परशुराम कहलाए। बचपन से ही वे तप, साधना और शास्त्र में निपुण थे। परशुराम जी का सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों से संपन्न योद्धा बने। वे स्वयं विष्णु का अवतार थे, जिनके जीवन का ध्येय था अन्याय और अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करना तथा धर्म की पुनः स्थापना करना। कथा है कि कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है, एक अत्यंत बलशाली किंतु अहंकारी शासक था। एक बार वो महर्षि जगमग्नि के आश्रम में आया। ऋषि ने अपनी कामधेनु गाय सुरभि के द्वारा उसका भव्य सत्कार किया, लेकिन लालच में आकर अर्जुन उस गाय को जबरदस्ती ले जाना चाहता था। यही से संघर्ष का आरंभ हुआ। परशुराम जी ने अपनी धधकती हुई पराक्रम शक्ति से सहस्त्रबाहु अर्जुन का संहार कर दिया। कथा है कि एक बार कार्तवीर्य अर्जुन का पुत्र जगमग्नि के ऋषि के आश्रम पर आया और कामधेनु को छीन ले गया। जब परशुराम बाहर थे, तब उन क्रोधित हइया ने उनके पिता जगमग्नि का वध कर दिया। ये देखकर माता रेणुका शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। अपने पिता के वध और माता के दुख को देखकर परशुराम जी प्रतिशोध की ज्वाला से भर उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे 21 बार पृथ्वी से अन्य क्षत्रियों का संहार करेंगे। परशुराम जी ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए एक एक बार नहीं बल्कि 21 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया। कहते हैं कि उनका पराक्रम इतना महान था कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाता था। इसीलिए उन्हें क्षत्रिय भंजक अर्थात क्षत्रियों का संहारक कहा गया। क्षत्रियों से विजय प्राप्त करने के बाद परशुराम जी ने सारा अर्जित भूमि दान में दे दी और स्वयं तपस्या तथा शिक्षा के कार्य में लीन हो गए। वे एक महान गुरु बने और धनुर्वेद तथा शस्त्र विद्या का प्रसार किया। परशुराम जी ने अनेक वीरों को शस्त्र विद्या सिखाई। महान पराक्रमी भीष्म पितामह उनके शिष्य थे। द्रोणाचार्य ने भी उनसे शिक्षा प्राप्त की। यहाँ तक कि अंगराज कर्ण को भी उन्होंने शस्त्र विद्या का वरदान दिया। हालांकि बाद में धोखे का पता लगने पर वे कुपित हो गए। अन्य अवतारों की भांति परशुराम जी का अंत नहीं हुआ। वे आज भी जीवित माने जाते हैं। मान्यता है कि वे महर्षि ऋषिमुख पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं।